stitchingworld.com में आपका स्वागत है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिंपल शॉर्ट्स यानी कि एक कच्छा बनाना बताऊंगी आज। इसके लिए हमें आधा मीटर से थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा चाहिए होगा। साइड से ये कपड़ा खुला हुआ है दोनों तरफ से ही, और एक वो किनारे वाली साइड है। तो कोई भी रेडीमेड यदि आपके पास शॉर्ट्स है जिसके हिसाब से आप बनाना चाहें तो आप उसको भी सैंपल के लिए रख सकते हैं और उसके हिसाब से भी आप बना सकते हैं। तो इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है हमारी शॉर्ट्स की, चाहे आपका रेडीमेड हो चाहे घर का हो, लेकिन लंबाई आपको हिप का तीसरा हिस्सा तो चाहिए ही। साइड से आप आधा इंच कपड़ा छोड़िए, किनारे वाली तरफ से आधा इंच, और हमारा जो नाप है मैं आपको नाप के हिसाब से बता देती हूँ। नाप हिप का तीसरा हिस्सा यानी 36 हिप है तो उसका 12 इंच, और नीचे से भी जो हिप लाइन है वो भी हमारी हिप का तीसरा हिस्सा यानी 12 इंच है। तो कमर में हमें 2 इंच कम चाहिए होगा इस 12 इंच से। तो हम 12 इंच से, मैं 12 इंच ही निशान लगा देती हूँ, उससे 1 इंच हम अंदर की तरफ निशान लगा देंगे क्योंकि कमर हमें इतनी ज्यादा खुली नहीं चाहिए। फिर नीचे तक निशान ले लिया तो हिप का तीसरा हिस्सा ज्यादा खुलना चाहिए, तो इसमें आप 2 इंच और ऐड कर लीजिए साइड में जो मैंने ज्यादा खुला निशान लगाया हुआ है। और 1 इंच का जो सिलाई के बाद का सीम अलाउंस है उसका निशान लगाया हुआ है। नीचे मोरी जितना हमारी रेडीमेड कच्छे की थी उतना ही हम रखेंगे, नहीं तो आप नाप करके भी लगा सकते हैं। नीचे का हमारा मोड़ने के लिए हमें कम से कम 1 या 1.5 इंच चाहिए। और साइड में मैं कपड़ा हमारे पास थोड़ा बच रहा है तो मैं आपको एक साइड में काम चलाओ एक जेब लगाना भी बता देती हूँ। ऊपर से मैंने 1.5 इंच नीचे की तरफ लिया। हिप का छठा हिस्सा यानी 6 इंच जेब की खुला हिस्सा रहेगा जिसमें अंदर हाथ डाला जा सके, पॉकेट ओपनिंग, और यहाँ पर मैंने नॉचेस लगा दिए। जेब लगाना ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगाएं चाहे तो ना भी लगाएं। और फिर अब आप इसकी आउटलाइन काट लीजिए। तो ये आपका बेसिक शॉर्ट्स का हिस्सा कट गया है। नीचे से भी हम निशान लगा करके 1 या 1.5 इंच का जितना आपने छोड़ा है उसके ऊपर नॉचेस काट लेंगे। कुटके काटने से हमें सिलाई करते वक्त ध्यान रहेगा कि हमें कितना मोड़ना है। ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे, अलग से कपड़ा लेंगे उसके लिए, और हमारे पास थोड़ा और कपड़ा बचा हुआ है जिससे हम साइड की जेब लगाएंगे। जेब भी इसमें 2-3 तरीके हैं जैसे बन सकती है। मैंने पहले पजामा बनाने के कई तरीके बताए थे, उसमें भी पजामे के साथ मैंने पॉकेट लगाने के 2-3 तरीके बताए थे। आप चाहें तो वो देख सकते हैं उनमें से, नहीं तो इसमें भी मैं आपको एक जल्दी बता देती हूँ कैसे आप पॉकेट लगा सकते हैं। तो लंबाई कपड़ा रखा है हमने, लंबाई नीचे से 6 इंच और लिए यानी टोटल 13 इंच, और 1 इंच और आप नीचे से और लेंगे सिलाई के अंदर लेने के लिए। चौड़ाई इसकी जो है 6 इंच, और साइड के सीम अलाउंस के लिए 1 इंच और रख लीजिए। यदि आपको लगता है कि आपकी पॉकेट कम चौड़ी है तो आप इसको थोड़ा ज्यादा चौड़ा रख सकते हैं। और बाहर की तरफ नीचे से, और इस ये गोलाई वाला जो जेब का हिस्सा है यहाँ से 1-1 इंच सीम अलाउंस रख सकते हैं यदि आपको लगता है कि पॉकेट आपकी थोड़ी कम हो रही है चौड़ी। तो क्योंकि ये जो पॉकेट में दिखा रही हूँ थोड़ी कम चौड़ी है, आप इसको थोड़ा और चौड़ा और थोड़ा ज्यादा गहराई में, ज्यादा गोलाई में काट सकते हो। पॉकेट के ऊपर भी आप नॉचेस लगा लोगे तो ये आपको सिलते वक्त सहूलियत होगी। इसी तरीके से आप चाहें तो दूसरी पॉकेट भी काट लीजिए, और या फिर एक ही पॉकेट चाहे तो एक पॉकेट भी लगा सकते हैं। नीचे से फोल्डेड था हमारा कपड़ा, मुड़ा हुआ था, तो हम उसको अलग कर लेंगे। ये
हमारा शॉर्ट्स कट गए और ऊपर जो है हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए जितना आप अंदाजे से कपड़ा मैंने ले लिया है कि करीबन 2.5 इंच चौड़ाई में, और जितनी कमर है करीबन उतना ही कपड़ा हमने लंबाई में ले लिया बेल्ट का, और इसको निशान लगा करके काट लिया। क्योंकि हम साइड में पॉकेट लगा रहे हैं और साइड खुली हुई है, इसलिए हमें बेल्ट अलग से लगानी पड़ेगी। यदि आप पॉकेट नहीं लगा रहे हैं और या अलग तरीके से लगा रहे हैं और आपने अलग अलग हिस्से चारों नहीं काटे हैं शॉर्ट्स के, तो फिर आपको बेल्ट अलग से नहीं लगानी पड़ेगी। इसके अलावा मैं 1 इंच की और पट्टी काट रही हूँ। ये पट्टी जितनी कमर है उससे 1.5 गुना ज्यादा रहेगी। वो इसलिए क्योंकि इससे हम कपड़े का नाड़ा बनाएंगे। अब ये हमारा शॉर्ट्स यानी कच्छा कट गया है। इसके अंदर जो हिप लाइन है इसको हम अगले हिस्से को अगले हिस्से से और पिछले हिस्से को पिछले हिस्से से सिल देंगे। जो पॉकेट्स हैं हमारी, पॉकेट्स को हम साइड में सिल देंगे। देखिए ये पॉकेट्स चौड़ाई में थोड़ी कम है, लेकिन आप अपनी वाली में 1 इंच साइड का मार्जिन जरूर रखें। और बेल्ट जोड़ देंगे। बेल्ट के अंदर इलास्टिक मैंने सेम लिया है जितनी कमर है, आप उससे 2 इंच 1 इंच कम भी रख सकते हैं। ये हमारा नाड़ा बन जाएगा मोड़ करके सिलाई लगाकर। तो इसके अंदर अब हमने ये बीच की हिप लाइन की सिलाई लगा ली। पॉकेट का एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा निचली वाली तरफ ये हम सिल लेंगे। ये मैंने आपको पजामे के अंदर पूरा डिटेल में सिलना बताया है पजामा बनाते हुए। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो को देखते हुए आप डिटेल में बना सकते हैं। तो ये पूरी सिलाई हम लगा लेंगे नीचे तक। यहाँ पर भी नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से आपकी सिलाई लग करके जुड़ जाएगी। और दूसरा वाला जो हिस्सा है ऊपर नीचे दोनों हिस्सों में इसी तरीके से जुड़ जाएगा। ऊपर से हम 1 इंच जितना हमने छोड़ा था पॉकेट से मिलाते हुए पूरा मिला लेंगे। ऊपर से जितना हमने छोड़ा था 1 या 1.5 इंच उतना ही सिलते हुए फिर ये जो हमारी पॉकेट्स हैं, आप चाहें तो ये जो साइड है साइड सीम इसके ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं, पॉकेट की जो ओपनिंग है। फिर यहाँ से सिलाई लगाते हुए गोलाई में पॉकेट पे निशान लगाएंगे। पॉकेट को भी साइड से 6 इंच तक बंद करेंगे, नॉच तक। ठीक है, नॉच तक बंद करेंगे और फिर साइड की नीचे से बंद करेंगे, नीचे से फोल्ड करेंगे, मोरी मोड़ करके बीच की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा सिल जाएगा। फिर हम बेल्ट लगा लेंगे। बेल्ट लगाने के लिए हम बीच की जो सिलाई है हमारी हिप की, ये जो हमारी पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स को हम एक तरफ को मोड़ लेंगे और जो बीच की सिलाई है वहां से शुरू करेंगे और पूरी की पूरी कमर को गोलाई में सिल लेंगे। तो हम उल्टी तरफ से सिलना शुरू करेंगे इसको और सीधी तरफ पलटेंगे। आप चाहें तो ये तो सैलवेज की तरफ है, किनारे वाली तरफ है, तो फिर मैं बेल्ट की पट्टी ऐसे ही सिल रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो यदि यह खुला है, धागे निकल रहे हैं, तो आप इसको कोने से मोड़ लें। ये हमने सिल लिया है बेल्ट, और बेल्ट को हम सीधी तरफ से मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। ये हमारा शॉर्ट्स रेडी है। तो शॉर्ट्स तैयार करने के बाद हमने इसको क्या करना है, हमने इसे इलास्टिक डालना है। इलास्टिक मैंने तकरीबन 1 इंच कम लिया है, या उतना ही चाहे तो उतना ही ले जितनी कमर है आपकी, क्योंकि मुझे साथ में नाड़ा भी डालना है। लेकिन यदि आप नाड़ा नहीं चाहते, सिर्फ इलास्टिक डालना चाहते हैं, तो सिर्फ इलास्टिक भी डाल सकते हैं। वो भी मैंने पजामे वाली वीडियोस में आपको बताया हुआ है। तो ये तो आसान तरीका मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर इलास्टिक मैंने पिन के अंदर अटकाया और दूसरी तरफ से निकाल दिया और बाद में नाड़ा डाल देंगे। तो निकालने के बाद इलास्टिक यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और फैलाते हुए सारे इलास्टिक को पूरी घेर में फैला लेंगे कमर में
और उसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे खींचते हुए। फिर हमारा नाड़ा हमने मोड़ते हुए सिलाई लगाई और इसके अंदर हमने आधे में तो आधा इंच का इलास्टिक डाला है और आधा इंच जो नीचे वाली तरफ बच गई थी वहां पर हमने पिन से नाड़ा डाल दिया। तो देखिए आपका शॉर्ट्स मुश्किल से 10-15 मिनट में, आधे घंटे के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो बड़ों के लिए बनाइए, चाहे बच्चों के लिए बनाइए, अपने लिए भी बना सकते हैं। इसी स्टाइल से, इसी तरीके से आप चाहे तो इसकी लंबाई बढ़ा करके पजामा भी बना सकते हैं, प्लाजो भी बना सकते हैं, शॉर्ट्स भी बना सकते हैं। तो आप बस थोड़ा अपना इसका साइड सीम अलाउंस का ध्यान रखिए। रेडीमेड यदि कोई ड्रेस से बनाते हैं नई ड्रेस, तो बस उसके अंदर खुला कितना रखना है उतना आप ध्यान रखिए, 1 इंच, आधा इंच या उससे ज़्यादा। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।